कांग्रेस के नेता स्टैंड के मामले में हमेशा मोदी सरकार से अलग ही राय रखते हैं। आज का विपक्ष जो हमेशा ही सरकार के खिलाफ रहा है, पीएम मोदी के विरोध में आज के विपक्षी नेता इतने अधिक अंधे हो गए हैं कि वो देश के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। अगर हम सभी विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस इस काम में सबसे ज्यादा आगे दिखती है। कांग्रेस ने मोदी विरोध का ऐसा झंडा थामा है कि वो इस चक्कर में देश का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसे बाकी विपक्षी दलों को समझाना चाहिए कि राजनीति एक बात है और देश के साथ खड़ा रहना दूसरी बात होती है। लेकिन कांग्रेस खुद देश के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ रहने में आगे है। कांग्रेस को बस अपनी वोट बैंक की चिंता है, बाकी देश का क्या स्टैंड है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष का स्टैंड रहा तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि भारत अंदर में बटा हुआ है। विपक्ष के नेताओं का स्टैंड हमेशा से फर्क करता है, जो देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है तो उस समय विपक्ष का ऐसा रवैया देश की एकता को खत्म नहीं करता है। क्या है खबर बताते हैं आपको। इसराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई में कांग्रेस इसराइल के खिलाफ खुलकर आ गई है। हमास की निंदा करने की जगह कांग्रेस के नेता इसराइल के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसराइल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, बसपा सांसद दानिश अली के नेतृत्व में विपक्ष के कई सांसदों, नेताओं और पूर्व सांसदों के दल ने फिलिस्तीनी राजदूत से मुलाकात की और फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन भी जताया। इन नेताओं ने इजरायली पलटवार का कड़ा विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध को रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान ये विपक्षी नेता फिलिस्तीन के दूतावास पहुंचे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के उन नेताओं में से एक है जो लेफ्ट की विचारधारा को मानते हैं। इन दोनों के अलावा लेफ्ट के भी कुछ नेता वहां पहुंचे हैं। वामपंथी दल सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि गाजा में युद्ध चल रहा है, वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है और फिलिस्तीन के लोग पीड़ित हैं। हम भारत समेत सभी देशों में ये सवाल उठा रहे हैं। गाजा में एक संकट खड़ा हो गया है और जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को इजरायल से जो हो रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं। अब सवाल यह है कि क्या इन विपक्षी नेताओं को हमास का आतंक नहीं दिख रहा? पूरी दुनिया को मालूम है कि इस युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी, तो विपक्षी नेता खुलकर हमास की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे? हमास के हमले में इजरायल में मरने वालों की संख्या अब 1400 से ज्यादा हो गई है। करीब 4000 लोग घायल हैं, जिनमें मुख्य रूप से आम नागरिक शामिल हैं। पूरी दुनिया इजरायल के प्रति सहानुभूति और एकजुटता दिखा रही है। पीएम मोदी ने भी हमास के हमले की निंदा की और इजरायल के प्रति समर्थन जताया, लेकिन विपक्षी नेता फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमास का आतंक नहीं दिख रहा। हालांकि देश के लोग सब देख रहे हैं और वो अपना जवाब 2024 में जरूर देंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।